और ये लोग बचाने वाले इसे कब तक बचाएंगे? क्योंकि ये इनकी रिश्तेदार नहीं है, ना कोई कोई एरिया से, कोई एमएलए से, कोई इसी खानदान से नहीं है। तो ये हिसाब से मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये बच्चे हैदर के थे, हैदर के है और हैदर के च रहेंगे। ये हैदर को मिलना चाहिए ये बच्चे, क्योंकि हैदर जिस तरीके से जो तकलीफ से जो बच्चों को जो मिस करता है और जो रोता है मदीने में, हमको देख के तकलीफ होती है हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम लोगों की इतना दिल हमारा वो हो जाता है कि उसको देख के कि काश हमारे बस में, अगर हमारे हाथ में रहता तो ये बच्चे यहाँ से हम डिपोर्ट कर देते थे, मगर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की चीज है, ये गवर्नमेंट कर सकती है। वकील के हिसाब से तो अब रोशन अली से बात हुई है, रोशन अली बोले हैं कि अभी कुछ चीजें अभी मेरे है बकाया जो हैदर आने के बाद में होंगे। तो अभी तो हैदर आ चुका है, हैदर आने के बाद में वो बात करेगा, मिलेगा, वो क्या क्या करना है अभी वो पेपर्स तैयार होंगे। उसके बाद रोशन अली साहब अकेले आएंगे पाकिस्तान में, ये सॉरी इंडिया में पाकिस्तान से। अभी उसके बाद देखना पड़ेगा कि अब इंडिया में हैदर का है आना या नहीं है। ये बच्चे यहाँ से सिर्फ रोशन अली के तरफ से डिपोर्ट होंगे, वो अभी हमें देखना है। क्योंकि हम लोग इतने दिन से जो बोल 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 के जो इस वक्त हार गए, अब तो कंप्लीट अब पूरी पिक्चर अब सही होगी, क्योंकि हैदर पे टिका हुआ था ये सब कुछ। तो हमारे को तो इतनी खुशी हो रही है कि हैदर आ गया और हैदर के बच्चे हैदर को कंपलसरी अब तो मिलेंगे। अब तो आप लोगों ने ये रोशन अजीम साहब का मैसेज सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि गुलाम हैदर को जिस तरह से उन्होंने बुलाया, मैं दोबारा सुना देता हूँ आपको। गुलाम हैदर से डायरेक्टली वो हो गई है कि भाई आप आ जाएं अभी, तो इसको आमादा कर लिया आने के लिए। इंशाल्लाह वो आज या कल पहुंच जाएगा। इसका वीजा का थोड़ा इशू है, वो हो जाएगा। उसके कफील से भी बात हो गई है और उसका जो फॉरेन मिनिस्ट्री में है उसकी भी हो गई, कुछ वीजा का इशू था वो भी हल करा दे। इंशाल्लाह अभी आ रहा है पाकिस्तान। इसको मैंने स्ट्रिक्टली कहा कि भाई आप पाकिस्तान आओ, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। टोटली एग्री, क्योंकि जब हम लोग गए थे मिलने के लिए तो यही बात कही थी, लेकिन इस बात को हम कह नहीं सकते थे। यही बात उन्होंने की थी कि मेरा कुछ लीगल इशू ऐसा है और आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या इशू था। तो अच्छी बात ये हुई है कि वो सारे मैटर सॉल्व हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा आ जाती है जब स्पेसिफिकली आप वीजास के हवाले से बात करते हैं। आपका अगर इकामा रिन्यू नहीं होता या आपका वीजा जो है वो डिले हो जाता है या कोई भी फैक्टर ऐसा हो जाता है तो ये इश्यूज होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना वो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब लोग इकट्ठे हैं ना, रामे साहब का बड़ा अच्छा ओपिनियन है। वो चाहते थे कि इंडिया की तरफ से भी लोगों की राय हमारे सामने आए। ये ना हो कि हमारे पास डिफरेंट तरह की ओपिनियन आए कि इंडिया के लोग कैसे सोचते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग भी आए, कम लोग ही ऐसे थे जिन्होंने जो है ना वो यहाँ आकर कोई बेहतरीन बात की या कोई ऐसी बात की जो हमें लगा कि ये बात होनी चाहिए। सब ने यूटिलाइज किया और ये अखाड़ा बनाने वाली बात होती है ना, जैसे वो जंग का माहौल बना देना, और वहां से उन्होंने फेम लिया और बाद में मैं समझता हूँ मिस्टर मर्चेंट को उन्होंने जाके कंटेंट के तौर पर यूज किया और उनके अपने चैनल बनाएंगे। टू बी ऑनेस्ट ये मामला हुआ है, क्वेश्चन सबकी जुबान पर था, जुबान ज़दे आम था कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जा रहे तो इंडिया के लिए अप्लाई करें, आप कुछ तो करें, कम से कम आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप वहां पे बैठे हुए हैं, दुआएं करते जा रहे हैं, हरम जा रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जब तक प्रैक्टिकल कोई काम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर डिस्कशन हमारी हुई थी और उन्होंने बोला था कि जिस दिन मेरे वकील ने बोला कि आ जाओ तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ से जाना भी कोई इतना आसान नहीं होता। कोई इतना इजी नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ें और पैकअप करें और पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस जॉब की होती हैं, कुछ आपके स्पॉन्सर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स आप लोगों ने किए होते हैं। सो इट्स नॉट दैट इजी। तो वहां पर बैठकर ये बात करना शायद बड़ा इजी है कि हाँ भाई जो है वो आप वापस आ जाएं या ये कर लें या वो कर लें, लेकिन वापस आना और उसके लिए एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा लीगल प्रोसेस फॉलो किया। मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि ये काम होना है, लेकिन मुझे मना किया गया था कि आपने ये बात नहीं करनी। तो अगर किसी की बात आपके पास होती है तो वो अमानत होती है, आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज थी, मैं जानता था। फिर मैंने जब उनसे पूछा, कंफर्म किया कि नाउ आई हैव टू ब्रेक इट,
तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप वीडियो बना सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारा मौजू है हैदर भाई के हवाले से। तो हैदर भाई आ गए हैं पाकिस्तान में। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने अब आपको केस जो है वो दे दिया है, अब आप इसको संभालें, आप हमें अपडेट किया करें, आप बताया करें, और हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो, क्योंकि जो एक हर्डल दरमियान में आ रही थी बार बार कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, इंडिया क्यों नहीं आ रहे, एटलीस्ट वो तो अब सॉल्व हो गई है ना। मैंने शाहिद भाई से भी रिक्वेस्ट की है कि शाहिद भाई इस चीज को आप अच्छी तरह से देखें, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस चीज को अगर आप मेरे शाहिद भाई से बात हुई ना, तो मैं यही बात हम दुख कर रहे थे कि ये एक ऐसा है कि अगर आप इसको ज्यादा क्लोज हो जाएंगे ना इस चीज के, तो ये आपके गले भी पड़ सकता है। तो आपको बाहर रहकर जहां तक आपकी हद है, लिमिट है, वहां तक इसको सपोर्ट करें। लेकिन हमारा कोई पर्सनल अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है, ना किसी के साथ पर्सनल अटैचमेंट है, ना किसी से पर्सनल नफरत है। एक केस है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। फयाज रामे साहब ने बहुत अच्छी तरह से केस डिस्कस किया था। मैम समीरा से मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई थी 2000 केस के हवाले से। फिर उनका एक पर्सनल केस था, उसके बारे में उन्होंने मुझे तकरीबन आधा घंटा कॉल की फोन पर, और मैं उनसे ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया कि वो जो केस सलमा सितारा के हवाले से था उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करते रहे। तो रामे साहब का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है इस हवाले से बात करने के हवाले से। इस केस में कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं क्योंकि बॉर्डर पार है, तो डेफिनेट सी डिफरेंस ऑपिनियन है, रिलीजियस फैक्टर है, नेशनैलिटी फैक्टर है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है। तो बट अब है फयाज भाई आपके हवाले। और कांग्रेचुलेशन, चलो गुलाम हैदर आए, आप सबकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की कि आप बहुत हमेशा यही कहते थे कि गुलाम हैदर आए, तो हम यही कहते थे कि वो आएंगे तो ही हल होगा, क्योंकि ऐसे किसी को पावर ऑफ टर्नी मिलने वाली नहीं है। जब तक खुद बच्चों के पिता नहीं आएंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आए हैं तो हमें बहुत अच्छी मतलब उम्मीद जागी है कि चलो ठीक है, उस बेचारे को बच्चे मिलने चाहिए। लेकिन कुछ मैंने भी कुछ सुना है कि जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये गलत बात है, किसी को नहीं ब्लेम लगाना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना अपना मतलब कि उनके बच्चों के लिए सबने आवाज उठाई है। हिंदुस्तान में भी हमने भी आवाज उठाई है, पाकिस्तान से फयाज भाई हैं और डॉक्टर सुजात सर हैं और भी यूट्यूबर चैनल वाले हैं, सबने आवाज उठाई है और बहुत मेहनत की है। और उनको सुगु कदर होनी चाहिए कि उनके बच्चों के लिए सबने मतलब कि आगे होके इस मिशन को कामयाब किया है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो मतलब अम्मी उनकी बीमार है, वो भी खुदा ताला उनको ठीक करे और उनको अच्छी सेहत दे। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो हैं उनको मिले। और फयाज सर आपको सल्यूट करते हैं, आपने बहुत मतलब आप में बहुत पेशेंस है। जिस तरीके से बहुत कुछ भी कंट्रोवर्सी भी हुई है, इतना कुछ हुआ है, आप में बहुत हिम्मत है। कोई और होता तो चैनल छोड़ के भाग जाता, लेकिन नहीं, आपने बहुत बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है और मैं सल्यूट करती हूँ। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, हिंदुत्व सनातन इंसानियत धर्म की मुख्य समाज सेविका हूँ और गौ रक्षा राष्ट्रीय महासंघ की राष्ट्रीय प्रचारक हूँ और महिला बाल संगठन की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी मुझे ज्वाइनिंग हुई है मेरी ऑल इंडिया में। और मतलब कि आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं और मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती। मुझे किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी। हाँ, आप मेरे भाई हो, रहोगे, हमेशा रहोगे। सुजात सर को भी मैंने अपना भाई माना है और हमेशा रहोगे। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आपने हमें हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दी है। कभी कोई अपशब्द ऐसा नहीं बोला कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जी जी। और आपका ये सारा आपको क्रेडिट जाता है, सुजात सर का भी को जाता है और भी जो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूबर चैनल वाले, उनको भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि सबने यही आवाज थी, सबकी एक ही आवाज थी कि गुलाम हैदर पाकिस्तान आए और वो पाकिस्तान आ गए। जी, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। देखें, मेरे लिए तो मैंने हमेशा यही कहा, सब लोग काबिल एहतराम है और यही आपके अपोजिट जो पैनल था उनके अगेंस्ट मैंने उनसे भी यही बात की थी और उन्होंने भी मेरी बात को कुछ हद तक माना।
और यहाँ पे बात नहीं की। बाकी आप लोगों के आपस में जो भी ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है, मैंने तो उसको कोशिश ही की है खत्म करने की मजीद, लेकिन आगे भी आप सब लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। आप लोग इसी तरह जी जी, सपोर्ट। मैं अपने भाई, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। और देखो मुझे जब भी मेरा मन, आप मैंने देखो मैं खुद आई ना, मैं क्योंकि मेरा अपने भाई का चैनल है, मैं डॉक्टर सुजात, वो भी मेरे भाई है, मैं उनके भी चैनल पे, मुझे वहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और मैं हमेशा आपके अपने भाई की रिस्पेक्ट करती और करती रहूंगी जी। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इसमें यही कहूंगा कि जितने भी भारतीय अभी पूनम खन्ना हमारे साथ मौजूद थी, बहुत जबरदस्त मैसेज उन्होंने दिया और उनकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ।